अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बंगाली आमिर। मैं पहले एक नजरबंदी का अमल डाली थी और उसके बाद भी लोग मुझसे और दूसरा अभी नजरबंदी का अमल मांग रही थी। मैं वही नजरबंदी का अमल में दोबारा डाल रही। तो दिवाली में आप ये अमल कर सकती है। उसके अलावा ग्रहण वगैरह के अंदर भी इस अमल को सिद्ध की जा सकती है। मैं पूरा तरीका मैं आपको बता देगी, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देख लो। सबसे पहले इस अमल को करने के लिए आपको इसको सिद्ध करना जरूरी है। ये सिद्ध होगी किसी भी ग्रहण के अंदर भी आप इसको सिद्ध कर सकती है। सूरज ग्रहण हो या चांद का ग्रहण हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, इसके अंदर आप इस अमल को कर सकती है। ठीक है, यानी कि होली, दिवाली, दशहरा ये जो हिंदुओं का जो त्यौहार होती है वो है, और ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ये तो सबको ही मालूम है। ठीक है, तो अगर ग्रहण लगे तो उस वक्त भी इस अमल को सिद्ध की जा सकती है। जो मंत्र है वो मैं आपको अभी पहले पढ़ के सुना रही है, फिर किस तरीके से उसको सिद्ध करनी है मैं उसका तरीका मैं आपको आगे बताएगी। ठीक है, जो मंत्र है वो ये है। छू काली कलकत्ते वाली, बरहम्मा की बेटी, इंदर की साली, जा बैठी पीपल की डाली, दो हाथ बजाए ताली, मेरे करतूत न जावे खाली, दुहाई लूना चमारन की। ये मंत्र है, इस मंत्र को याद करना जरूरी है अमल के लिए। ठीक है, जैसे मैं पढ़िए ये एक ही बार हुई और इसी तरीके से आपको याद कर लेनी है पहले। उसके बाद इसको सिद्ध करने का तरीकाकार ये है कि पहले आपको ये देखना है कि चांद ग्रहण कब है या सूरज ग्रहण कब है या होली दिवाली कब है। तो मिसाल के तौर पे अगर ग्रहण लगी हुई है, चांद का ग्रहण है या सूरज का ग्रहण है, तो ग्रहण अगर पूरा लगी हुई है, ठीक है, पार्शल नहीं होनी चाहिए। कि जैसे अक्सर ऐसा होती है ना कि कुछ मुल्क में पूरा लगी होती है, 100% होती है, कुछ मुल्क में ऐसा होती है कि 70% है, कुछ मुल्क में 40% दिख रही होती है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। ग्रहण कंप्लीट ग्रहण होनी चाहिए, यानी कि 100% ग्रहण जिसको लगना कहती है, चाहे वो सूरज की हो चाहे चांद की हो। तो जब जिस वक्त ग्रहण लगेगी उस वक्त ग्रहण में इस अमल को बैठ करके आपको करना होगा। ठीक है, ग्रहण में, लेकिन पूरी ग्रहण होनी चाहिए। चांद की ग्रहण हो या सूरज की ग्रहण हो, तो ग्रहण जब लगेगी तो बिल्कुल पूरी ग्रहण जिस वक्त लग जाती है तो वो एक टाइम जो है ना उसके ऊपर मीडिया के ऊपर भी बता देती है और गूगल से भी आप देख सकती है कि कंप्लीट ग्रहण किस वक्त है। जिस वक्त कंप्लीट ग्रहण लगी हो, जैसे एक टाइम होती है ना कि स्लो स्लो चल रही होती है, 50, 60, 70, 80% होते होते बाद वो जाकर के लास्ट में 100% हो जाते हैं। तो जब 100% लगी हो उस वक्त कोई इस अमल को पढ़ना शुरू कर देनी है, इसकी ज़कात है। ठीक है, यानी कि 1008 मरतबा इसको पढ़ना होगी। अभी अमल पूरा नहीं हुई है, अभी आगे बहुत कुछ है। 1008 मरतबा जब आप इस अमल को पढ़ेगी पूरा ग्रहण के अंदर, चाहे वो सूरज की हो चाहे चांद की हो, और उसके साथ साथ आपके पास ये जो शंख आप देख रही है, ये शंख होना लाजमी है। या तो ये शंख हो या कोई ऐसी चीज हो जिसमें से बिल्कुल शंख जैसा आवाज निकलती है। जैसे जब शंख बजाती है तो उसमें से एक आवाज निकलता है, तो जैसा आवाज शंख में से निकलता है, अगर आपके पास शंख नहीं है, आप नहीं ला सकती, तो फिर कोई ऐसा बाजा आपके पास होनी चाहिए जिसमें से शंख से मिलता जुलता आवाज होनी चाहिए। ठीक है, इस शंख को आपके पास होना जरूरी है। अभी मैं शंख को बजाने का तरीका भी बताएगी, बजानी भी है। ठीक है, जब तक बजाएगी नहीं तो बजेगी कैसे दूसरे की, उसके बाद ही कुछ होती है। ठीक है, तो शंख भी बजानी है इसके अंदर, मैं उसका तरीका भी बता रही है। अच्छा, गिरन का जैसे मैं आपको बता देना कि जिस वक्त पूरा गिरन लगेगी तो उस वक्त आपको इस अमल को पढ़ना होगी। ठीक है, अमल जो सिद्ध करनी है वो दक्षिण की तरफ मुंह करके सिद्ध करना होगा। ठीक है, यानी कि जब आप कोई अमल करनी है जिस जगह पे, तो वो जगह एक तो खाली होनी चाहिए, यानी कि वहां पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप किसी कमरा में भी कर सकती है, किसी मैदान में भी कर सकती है, ऐसी जगह जहाँ पे आपको तंग करने वाला कोई ना हो। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप कहीं भी करें लेकिन आपको तंग कोई ना करे। जिस जगह पे करे वो जगह साफ होनी चाहिए, यानी कि कचरा वगैरह नहीं होनी चाहिए, सामान रखी हो कोई टेंशन नहीं। तो दक्षिण की तरफ मुंह करके आपको बैठ जानी होगी। ठीक है, यानी कि साउथ, साउथ भी बोलती है ना, या हिंदी उर्दू इसका अंदर आप क्या कहती है, जुनूब। तो इस तरफ मुंह करके आपको बैठ जानी होगी, और बैठने के बाद जिस वक्त पूरा ग्रहण लगी हो तो उस वक्त इस मंत्र को आपको 1008 मरतबा पढ़नी है, चाहे सूरज की ग्रहण हो चाहे चांद की ग्रहण हो। ठीक है, जिस वक्त पूरा लगेगी आपको उस वक्त पढ़नी है। तो दिवाली का तरीकाकार ये है कि 14 नवंबर को
14 नवंबर को दिवाली है, ठीक है। तो 13 की रात को वो जब पूजा वगैरह होती है ना, तो 13 की रात को 12 बजे के बाद, ठीक है, 13 की रात को 12 बजे के बाद आप इस अमल को सिद्ध कर लो। रात अमल जो सिद्ध करनी है वो रात ही रात में करनी है, ठीक है, दिन में नहीं करना कि आप दिवाली का दिन करना चाहे तो फिर नहीं, रात को करेंगे ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो 13 का दिन गुजार करके जो रात आएगी, उस रात को 12 बजे के बाद, ठीक है, 12 बजे के बाद आप इस अमल को इसी तरीके से बिल्कुल दक्षिण की तरफ जो है मुंह करके बैठ जाना, और इस अमल को किसी भी कमरा वगैरह में जहां भी आप है, किसी मैदान में, किसी कमरा में, कहीं भी आप जहां आपका दिल चाहे वहां पे बैठ करके आप इस अमल को 1008 मरतबा पढ़ना। कोयला जला करके रखना, उसके अंदर गूगल डालना, ठीक है। जो खुशबू के लिए आपको गूगल का इस्तेमाल करनी है, गूगल उसके अंदर आप डालते जाना और इस अमल को 1008 मरतबा पढ़ते रहना। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको होली में भी कर सकती है, दशहरा में भी कर सकती है, और तरीकाकार यही, गिरंट का भी यही, ठीक है। बखूर आपको यानी कि गूगल आपको आग पे जलानी होगी और इस मंत्र को पढ़ती रहना होगी। अब ये जो शंख आपके पास है, जैसा कि मैं बताई कि आपके पास शंख हो या शंख का आवाज जैसा कोई दूसरा बाजा हो, तो करनी है कि जब आप पहले इस मंत्र को 8 मरतबा पढ़ लेगी, 8 मरतबा पढ़ने के बाद आपको एक बार शंख बजानी है। उसके बाद जब आप 100 पे पहुंचेगी तो 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपको फिर एक बार शंख बजानी है। फिर जब 200 पढ़ लेगी तो 200 के बाद, फिर 300 के बाद, फिर 400 के बाद, इस तरीके से करता करता आप इसको 1000 मरतबा पे पहुंच जाएगी। और हर 100 पहले 8 मरतबा के बाद, फिर हर 100 मरतबा के बाद आपको एक मरतबा इसका शंख बजानी है। ये इसका पूरा तरीका कार हो गया। तो 1008 मरतबा इस तरीके से आप इसको पढ़ ली, होली, दिवाली या दशहरा का रात, या फिर किसी सूरज गिरन या चांद गिरन में, ये मंत्र आपका सिद्ध हो गई। अब अगर आप इसको होली के अंदर सिद्ध की है, तो अब अगली जब दोबारा इसका होली आएगा तो आपको इसका ज़कात दोबारा देना पड़ेगा। या अगर दिवाली में आप करिए तो फिर अगला जब दिवाली आएगा तो फिर आपको दिवाली में इसका ज़कात दोबारा देना पड़ेगा। यानी कि ये 1 साल तक वैलिड है, आपका एक्सपायर नहीं है, ठीक है, ऐसी बोलती ना। तो 1 साल तक ये अमल आपका काम करेगी और 1 साल के बाद आपको दोबारा इसका ज़कात देना होगी। अमल को काबू में रखने के लिए रोजाना इसको 21 मरतबा आपको पढ़ना लाजमी है, ठीक है। 21 मरतबा किसी भी वक्त पढ़ सकती है, कहीं भी इसको पढ़ सकती है, किसी भी तरफ मुंह करके आप इसको पढ़ सकती है, कोई टेंशन नहीं। ज़कात देने के बाद इस तरह का पाबंदी खत्म हो जाता है। लेकिन 21 मरतबा रोजाना इसको पढ़ना लाजमी है ताकि आपका अमल काबू में रहे। अब अमल को इस्तेमाल करने का तरीका, अच्छा गूगल जो है ना, जो मैं बखूर बताया ना गूगल का, जब आप इसको रोजाना पढ़ेगी ना तो उसके अंदर उसको जलाने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इसका ज़कात देगी गिरन में या दिवाली वगैरह में किसी में भी, तो उस वक्त इसका गूगल जलाना लाजमी है कोयला पे, ठीक है। और कपड़ा वगैरह कोई सा भी आप पहन सकती है, लेकिन कपड़ा पाक साफ हो, आपका जिस्म भी पाक साफ हो, और जिस जगह आप अमल कर रही है वो जगह साफ हो, नापाकी ना हो, वहां पे साफ हो, ठीक है। अब अमल को जब आपको इस्तेमाल करनी है तो करनी है कि आपको, जैसे आपके पास मजमा लगी हुई है कोई, आप किसी मजमा को कोई चीज दिखाना चाह रही है, तो सबसे पहले तो आपको उसका माइंड सेट करना होगी कि देखो मेरे हाथ में ये चीज है और अभी जो है ना ये गायब हो जाएगी। तो पहले उसका माइंड सेट करनी है कि आप उसको दिखाना क्या चाह रही है, ठीक है। पहले उसको वो चीज बतानी होगी कि ये मैं ऐसा करेगी तो ऐसा हो जाएगी। आप जो चीज उसको दिखाना चाह रही है पहले उसके दिमाग के अंदर वो चीज डाल दो। उसके बाद आपको 7 मरतबा ये मंत्र पढ़नी होगी। बखूर जलाने का जरूरत नहीं है उस वक्त जब आप काम कर रही होगी, यानी कुछ जलानी वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको 7 मरतबा इसको पढ़ लेनी है, किसी भी तरफ मुंह करके, कोई टेंशन नहीं। पढ़ने के बाद आपको जो शंख है आपका या जो बाजा है, उस बाजा को बजाना है। जितनी दूर तक आवाज जाएगा उतनी दूर तक नजर बंद होगा। समझ आई आपका? जब बाजा आप बजाएगी तो जितना दूर तक इस बाजा का आवाज जाएगा नजर बंद हो जाएगा। और फिर बाजा बजाने के बाद फिर आप उसको बोलो कि देखो मैंने ऐसा कर दिया और ये काम हो गया, यानी कि मैंने ऐसा किया तो ये चीज गायब हो गया। तो वहां पे देखने वालों को दोबारा से वही चीज दिखेगा जैसे जो आपने उनको दिखाना चाहिए, यानी कि उसका नजर बंद चुका होगा। अब नजर कब तक बंद है? जब तक आप दोबारा उस बाजा को नहीं बजाती या कोई आकर के उसको छेड़ नहीं देती जिसका नजर खुली हुई है, ठीक है। बाजा का आवाज जितना दूर तक जाएगा वहां तक तो नजर बंद हो गई।
उसके बाद अगर कोई शख्स वहां से फिर कोई बाद में आ जाती है जिसका नजर खुली हुई है, जिसको बाजा की आवाज नहीं गई, तो उसका नजर खुली रहेगी। ये इसका मुकम्मल तरीकाकार है। ये हिंदुआना मंत्र है। और मैं जैसे कि बताया कि हिंदू का त्यौहार के अंदर ही ज्यादातर सिद्ध होती है इसका गिरन, और गिरन में भी कर सकती है इसको। तो हिंदू लोग जो इसको करना चाहती है, यानी कि गैर मुस्लिम जितना भी है वो इसको करना चाहती है, वो इसको अमल कर सकती है, आप सबको इजाजत है। और जो मुस्लिम करना चाहती है उन लोगों का मर्जी है, क्योंकि ये हिंदू का मंत्र है। और वो मुझसे बोलती है कि भाई ये तो हिंदू का मंत्र है, या ऐसी है वैसी है, तो इसलिए मैं कहती है कि आपका मर्जी है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम।